चलो इम्तिहान की बात है, कुरान सुनो। अल्लाह ने इश्क में इम्तिहान की बात आती है, अल्लाह का कुरान क्या कहता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्ना रदनल अमानता लस्समावाति वल अर्दि वल जिबाल फअबैना अन यहमिलनहा व अशफक़ना मिनहा व हमलहल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया, अल्लाह ताला ने अपनी अमानत जमीन के सामने पेश की, आसमान के सामने पेश की। अल्लाह ने वो अमानत अपनी पहाड़ों के सामने पेश की। अल्लाह ने फरमाया, ए जमीन, ए आसमान, ए पहाड़ों, ये मेरी अमानत है, क्या तुम मेरी अमानत का बोझ उठाने को तैयार हो? जमीन ने भी मना किया, आसमान ने भी मना किया, पहाड़ों ने भी इनकार कर दिया। फिर वही अमानत इंसान के सामने पेश की गई। अल्लाह ने फरमाया, ऐ इंसान बता, क्या तू मेरी अमानत का बोझ उठाएगा? इंसान ने अर्ज कर दिया, मौला मैं तेरी अमानत का बोझ उठाने को तैयार हूँ। या अल्लाह तेरी अमानत को सीने में संभाल के रखूंगा, या अल्लाह तेरी अमानत को सीने के अंदर बसा के रखूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरी अमानत को अगर तू सीने में रखेगा। इंसान ने इकरार किया, लोगों, पहाड़ों ने मना कर दिया, जमीन ने मना कर दिया, आसमान ने मना कर दिया। इंसान ने कहा मैं उठाऊंगा अमानत का बोझ। अब पढ़ो तफसीर, मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं, ये जो अल्लाह की अमानत है, कौन सी अमानत है? ये कौन सी अमानत का जिक्र किया गया जिस अमानत को सिर्फ इंसान ने उठाया? ये आखिर कौन सी अमानत, कौन सी अमानत है? सिर्फ इंसान ने कहा, मौला मैं तेरी अमानत के बोझ को उठाऊंगा। ये कौन सी अमानत है? तो मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि ये अमानत, बाज मुफस्सिरीन के कौल है कि ये अमानत अल्लाह की इताअत है। ये अमानत अल्लाह की इताअत है, उसकी फरमा बरदारी। तो मुफस्सिरीन इकराम फरमाते फिर अल्लाह की इताअत तो जमीन भी करती है, आसमान भी करता है, पहाड़ भी करते हैं। और ये अमानत वो जिसके लिए जमीन ने मना किया, आसमान ने मना किया, पहाड़ों ने मना किया। अगर सिर्फ इताअत है तो इताअत तो जमीन भी करती है रब की, आसमान भी करता है, पहाड़ भी करते हैं। फरमाया नहीं, ये अमानत कोई और है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का एक कौल है, फरमाया कि ये अमानत जो है ना, ये इबादत है। इबादत, अल्लाह की बंदगी, सजदा। ये कौल हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का। दीगर मुफस्सिरीन इकराम के अक़वाल है कि ये अल्लाह की इबादत है। मगर ये वो अमानत है कुरान की इस आयत के मुताबिक कि जिस अमानत को इंसान ने, जिस अमानत के बोझ को उठाने के लिए कहा, तो ये इंसान के लिए खास अमानत है। जमीन ने मना किया, आसमान ने मना किया, पहाड़ों ने मना किया, तो अल्लाह ने फिर अमानत किसके सामने पेश की? इंसान के सामने। तो सिर्फ इसे इबादत तो तसव्वुर नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर सिर्फ इसे इबादत तसव्वुर किया जाए तो फिर यहाँ पे जिक्र फरिश्तों का भी होता कि इबादत फरिश्ते किया करते हैं। फरिश्ते तो सजदे भी करते हैं, बंदगी भी करते हैं, इबादत भी करते हैं, इताअत भी करते हैं। तो फिर इस अमानत के साथ फरिश्तों का जिक्र होना लाज़मी था। फरिश्तों का जिक्र नहीं, मतलब ये वो खास अमानत है जो इंसान ने इकरार किया। तो ये इंसान के लिए कोई खास स्पेशल अमानत। तो कौन सी अमानत? हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती तफसीर मजहरी के अंदर फरमाते हैं, लोगों कौन सी अमानत है? हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती आपने फरमाया कि ये जो अमानत है सिर्फ इबादत नहीं है, ये जो रब की अमानत है सिर्फ इताअत नहीं है। आपने फरमाया ये जो अल्लाह
अल्लाह की अमानत है, ये दर हकीकत वो अमानत है इस अमानत को इश्क इलाही कहा जाता है। ये अल्लाह की मोहब्बत की अमानत है, ये अल्लाह के इश्क की अमानत है। इंसान ने कहा था मौला मैं तेरे इश्क को सीने में बसा के रखूंगा, तेरी मोहब्बत के अमानत के बोझ को उठाऊंगा। तो अल्लाह ने फरमा दिया था इंसान अगर तू मेरी मोहब्बत की अमानत को सीने में रखना चाहता है, अगर तू मेरी मोहब्बत की अमानत के बोझ को उठाना चाहता है तो सुन ले ये इश्क मजाजी नहीं, इश्क हकीकी है। इस इश्क में आजमाइशें होंगी, इस इश्क में इम्तिहान होंगे। इंसान ने अर्ज कर दिया मौला बात तेरे इश्क की है, बात तेरी मोहब्बत की है, या अल्लाह मैं आजमाइश के लिए तैयार हो, इम्तिहान के लिए तैयार हो। या अल्लाह कौन सा इम्तिहान होगा? अल्लाह ताला ने फरमाया इंसान अगर तू आजमाइश के लिए तैयार है तो सुन ले इंसान पहली आजमाइश ये होगी आदम बना के जन्नत में रखा जाएगा, फिर जन्नत से निकाल दिया जाएगा, 300 साल तक रोना पड़ेगा, आंसू बहाने पड़ेंगे, ये आजमाइश होगी। तो इंसान ने अर्ज किया मौला, हज़रत आदम की रूह ने अर्ज किया मौला अगर तेरे इश्क की खातिर 300 साल रोने की बात है तो या अल्लाह मैं रोने को तैयार हो, तेरे इश्क में आंसू बहाने को तैयार हो। अल्लाह ने फरमाया ऐ इंसान सुन ले अभी और भी इम्तिहान होंगे। या अल्लाह कौन सा इम्तिहान? अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम बना के आग में डाला जाएगा, आग में जलाया जाएगा। अर्ज कर दिया मौला आग में जाने को तैयार हो, आग में जलने को तैयार हो। अल्लाह ने फरमाया एक प्यारा सा बेटा दिया जाएगा, उसकी मोहब्बत दिल में डाली जाएगी, फिर उसी बेटे की गर्दन पे छुरी रखवा दी जाएगी। तो अर्ज कर दिया मौला बात तेरी मोहब्बत की है तो तेरे इश्क की खातिर बेटे की गर्दन पे छुरी रखने को तैयार हो। बात तेरी मोहब्बत की है तो तेरी मोहब्बत में बेटे की गर्दन पे छुरी चलाने को तैयार हो। अल्लाह ने फरमाया और भी इम्तिहान होंगे। या अल्लाह कौन सा इम्तिहान? अर्ज किया मौला कौन सा इम्तिहान? अल्लाह ने फरमाया यूनुस बनाकर मछली के पेट में रखा जाएगा, रहना पड़ेगा। अर्ज किया मौला वो भी करने को तैयार हो, मछली के पेट में रहने को तैयार हो। अल्लाह ने फरमाया मजीद इम्तिहान होंगे, यूसुफ बनाकर भाइयों के हाथों कुएं में डलवा दिया जाएगा। तो अर्ज कर दिया मौला कुएं में जाने को भी तैयार हो। अल्लाह ने फरमाया फिर कौड़ियों में बेच दिया जाएगा। या अल्लाह बिकने को तैयार हो। अल्लाह ताला ने फरमाया और भी इम्तिहान होंगे। इम्तिहान अल्लाह ने फरमाया आखिर में आखिरी रसूल बनाकर आखिरी पैगंबर बना के भेजा जाएगा, लक़ब महबूब का दिया जाएगा, लक़ब महबूब का दिया जाएगा। इज्जतें बड़ी, अजमतें बड़ी, मकाम बड़ा, शान बड़ी, मगर सुनो सुनो इम्तिहान देना पड़ेगा। ताइफ की वादी में दीन की खातिर निकलना पड़ेगा, पत्थर मारेंगे लोग तुम्हें सहना पड़ेगा, पत्थर मारेंगे खून बहेगा, तुम्हें सब्र करना पड़ेगा। या अल्लाह सब्र करने को तैयार हो। अर्ज कर दिया मौला इम्तिहान देने को तैयार हो। अल्लाह ने फरमाया कि इससे आगे भी इम्तिहान होंगे। या अल्लाह कौन सा इम्तिहान? अल्लाह ने फरमाया अब तुम्हें हुसैन बनाया जाएगा, हुसैन बनाकर मक्का छोड़वाया जाएगा, मदीना छुड़वाया जाएगा, करबला में तुमको जाना पड़ेगा। अर्ज किया मौला करबला में जाने को तैयार हो। तो अल्लाह ने फरमाया करबला में जब जाओगे तो 6 महीने के बेटे को 6 महीने के बेटे को आगोश में लेकर शहीद करवाना पड़ेगा। या अल्लाह करने को तैयार हो। अर्ज कर दिया मौला तैयार हूँ तेरी रजा के लिए, तेरे इश्क की खातिर तैयार हो। तो अल्लाह ने फरमाया जवान बेटे के सीने में बर्छी लगेगी, सब्र करना होगा। या अल्लाह सब्र करने को तैयार हो। अल्लाह ने फरमाया इम्तिहान खत्म नहीं होगा, तुम्हें भतीजा कड़ियल जवान दिया जाएगा कासिम, मगर उस मैदान में उस कड़ियल जवान की जवानी बिखर जाएगी, उसका शबाब लुट जाएगा, वो शहीद होगा तो तुम्हें सब्र करना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला सब्र करने को तैयार हो। अल्लाह ताला ने फरमाया यहीं पर इम्तिहान खत्म नहीं होगा, तुम्हें भी
सजदे में सर रख कर अपना सर कटाना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी। अर्ज कर दिया मौला, ऐ मौला तेरे इश्क में, तेरी रजा की खातिर, तेरी मोहब्बत में सर कटाने को तैयार हो, कुर्बानी देने को तैयार हो। अल्लाह ने फरमा दिया जब सर कट जाएगा नेज़े पे बुलंद कर दिया जाएगा, फिर नेज़े पे चढ़कर कुरान सुनाना पड़ेगा। अर्ज कर दिया मौला तेरी मोहब्बत में नेज़े पे चढ़कर कुरान सुनाने को तैयार हूँ। तो अल्लाह ने फरमाया ऐ इंसान, अगर तू मेरी मोहब्बत में नेज़े पे चढ़कर कुरान सुनाने को तैयार है, तो मैं भी तुझे वो इज्जत दूंगा। इंसान बनाकर अगर फरिश्तों से सजदा न करा दूं तो मुझे अपना खुदा न कहना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। इसीलिए बहुत खूब, बहुत खूब। अहले सुन्नत इसकी आवाज कम दूर से क्यों नहीं ले? सही करो इसको। यार रोज तकरीरें करते हैं भाई, तो रोजाना बोलते बोलते ना अगर ऐसे पास ही बोलेंगे तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो हमें इतना दो कम से कम कि दूर से भी आवाज ले। तवज्जो है आपकी? पानी नहीं चाहिए आपको, आप सुन लीजिए बस तवज्जो से। तो ये इश्क इलाही है। मेरे इमाम ने, ताजदार अहले सुन्नत ने, ताजदार बरेली ने फिर क्या फरमाया? इश्क की डेफिनेशन बयान की आपने। ताजदार बरेली ने फरमाया ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। इधर इश्क की आग लगे उधर वो आग बुझ जाती है। इधर दिल में सीने में इश्क की आग लग जाए तो जहन्नम की आग ठंडी हो जाती है। यकीन ना आए तो सुनो, मैंने अभी इमाम हुसैन का जिक्र किया, इनके शहजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अल्लाहु अकबर को शहजादे करबला के मैदान से वापस आने वाले, बाकी रहने वाले यही इमाम ज़ैनुल आबिदीन। इन्हीं से मेरे आका की नस्ल चली, मेरे मुस्तफा का खानदान चला, यही इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। गौर करो मेरे अजीजों, अपने घर के अंदर हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन नमाज पढ़ रहे हैं। क्या नियत की अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांधो, नमाज में मशगूल है। इधर आप नमाज पढ़ रहे, उधर घर में आग लग गई। आप नमाज में, घर में आग लग गई, घर जल रहा है। पड़ोसी आए, महल्ले वाले आए, का आग लगी हुई है, घर में आग बुझाए देते हैं चलकर। पड़ोसियों ने आकर आग बुझाई, मगर वाह इमाम तेरे सजदों की अजमतों पे कुर्बान, घर जलता रहा मगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन का सर सजदे में था तो सजदे में रहा, कयाम में थे तो कयाम में रहे। न नमाज पे फर्क पड़ा, न आपकी बंदगी पे फर्क पड़ा, घर जल रहा है। हमारी हालत मियाँ ये है, नमाज पढ़ते हो हम मस्जिद में, आगे से छिपकली गुजर जाए तो पूरी सफ के लोग उछल जाते हैं। जी, एक छिपकली गुजर जाए आगे सामने, जी सही बात। मैं इमाम के लोग उछल जाते हैं, फिर ध्यान नमाज में नहीं रहता, फिर छिपकली पे रहता। या अल्लाह के इधर ना आ जाए, या अल्लाह के इधर ना आ जाए। फिर फिक्र में लग जाते हैं अगर इधर आई तो फिर करना क्या होगा, तदबीरें बनाने जी। अगर ये इधर आने लगी तो फिर हम सजदा कैसे करेंगे, अगर ये आगे बढ़ी तो हम पीछे कैसे हटेंगे, फिर नमाज से तवज्जो हट जाती। जनाब ये तो छिपकली है। जब छिपकली पे ये आलम होता है तो किसी का घर जलता हो तो फिर उस नमाजी का क्या होगा, अगले 2-3 महीने की नमाजें पढ़ना छोड़ देगा, कहेगा मियां नमाज में था मेरा घर ही जल गया। ये ईमान की कमजोरी। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन नमाज पढ़ रहे, घर में आग लगी, आ गए पड़ोसी, आ गए महल्ले
वाले आग बुझाने के लिए आकर उन्होंने घर की आग बुझा दी। आपने इधर नमाज मुकम्मल की, सलाम फेरा, पीछे मुड़ के देखा पड़ोसी घर में, महल्ले वाले घर में का क्या बात? कहा हजरत आपके घर में आग लग गई, बुझाने आए। आप नमाज में थे, घर जल रहा था, हमने बुझाई। आपने फरमाया शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, तुमने हमारे घर की आग बुझाई। मगर पड़ोसी तो पड़ोसी ठहरे। पड़ोसी अगर एक दिन जरा सा काम कर दे तुम्हारे लिए, तुम्हारा, तो महीनों तक वो एहसान जताता रहता, मैंने इसका ये काम किया, मैंने इसका ये काम किया। तो पड़ोसियों की तो आदत है। हद हो गई, अपने दरवाजे पे झाड़ू लगाते हुए अगर जरा आगे बढ़ के सामने वाले के दरवाजे पे 2 झाड़ुएं मार दी तो उसका भी एहसान है। तुम्हारे तो झाड़ुएं भी नहीं लगती तुमसे, तुम्हारे दरवाजों पे झाड़ुएं हम मारते। हम झाड़ू ना लगाएं, तुम्हारे तो दरवाजे से कूड़ा ना उठे। जरा सा किसी पे एहसान किया, महीनों तक जताते। पड़ोसी तो पड़ोसी ठहरे, इन्होंने आग बुझाई थी, बार बार कह रहे थे हमने आग बुझाई, हमने आग बुझाई। तवज्जो करना, अब ये जुमला जरा तवज्जो से सुन लेना। पड़ोसी कहने लगे हमने आग बुझाई, हमने आग बुझाई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जला लाया। आपने फरमाया क्या बार बार कहते हो हमने आग बुझाई? सुनो जरा गौर से सुनो। आपने फरमाया तो क्या हुआ? तुमने मेरे घर की आग बुझाई, तुम मेरे घर की आग बुझा रहे थे, नमाज में था, तुम मेरे घर की आग बुझा रहे थे, मैं उधर जहन्नम की आग बुझा रहा था। क्या बात, क्या बात। ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। इधर आग लगी। अल्लाह तो दिल देखता है, वरना उजले कपड़े उजले लिबास तो यहाँ बहुत लोगों को मिलेंगे। जितने भी तुम्हें करप्ट लोग मिलेंगे ना, जिन्होंने तबीयत से करप्शन किया होगा, यकीन करना सबसे ज्यादा कड़क, कलफदार, उम्दा, सफेद, शफाफ कपड़े तुम्हें उनके ही मिलेंगे जिनके शबो रोज करप्शन में गुजर रहे हैं। भ्रष्टाचारी, एक नंबर के माले हराम खाने वाले, बेझिझक हराम की दौलत कमाने खाने वाले तुम्हें बेहतरीन लिबास में, बेहतरीन खूबसूरत उम्दा नफीस लिबास में मिलेंगे। बात इश्क की चल रही है, गुलामी की चल रही है। और हम तो अपनी किस्मत पे जितना नाज करें कम है। हम गुलाम उसके हैं जो रसूल ही लाजवाब है, हम गुलाम उसके हैं जो आका ही लाजवाब है। और हम इसीलिए तो कहते हैं शाहे उम्मम फख्रे रसूल, शाहे उम्मम फख्रे रसूल, वल्लाह तेरी क्या शान है शाहे उम्मम, शाहे उम्मम फख्रे रसूल, वल्लाह तेरी क्या शान है शाहे उम्मम, शाहे उम्मम फख्रे रसूल, वल्लाह तेरी क्या शान है। रूहुल अमी या शाहिदी, रूहुल अमी या शाहिदी, दरका तेरे दरबार में है। रूहुल अमी या शाहिदी, दरका तेरे दरबार में है शाहे उम्मम। रब की रज़ा
राजी करो सरकार को, रब की रजा चाहो राजी करो सरकार को, जन्नत में फिर जाना तेरा, जन्नत में फिर जाना तेरा, मुश्किल नहीं आसान है, जन्नत में फिर जाना तेरा, मुश्किल नहीं आसान है, तो आपने फरमाया कि तुम दुनिया में मेरे घर की आग बुझाए, मैं उधर जहन्नम की आग। इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, ए इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, इधर आग लगनी चाहिए। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, अल्लाह दिल देखता, दिल आग में डाला गया। हजरत इब्राहिम, एक जानवर था, वो जानवर आग के करीब गया, आग के पास जाकर आग में फूंक मारने लगा। कौन सा जानवर? छिपकली, गिरगिट, एक ही नस्ल है दोनों। उसने जाकर आग में फूंक मारी। किस लिए मारी? दिल में पैगंबरे खुदा की नफरत थी, अल्लाह के पैगंबर का बुग़्ज़ था, अल्लाह के पैगंबर की अदावत थी दिल के अंदर। मकसद क्या था कि मैं फूंक मारूं, आग ज्यादा भड़क जाए, आग और तेज रोशन हो जाए और अल्लाह का खलील जल्दी जल के राख हो जाए। तो ये अदावत जलाने के लिए गया। हालांकि इसकी फूंक से उस आतिश कदे पे कोई फर्क तो पड़ने वाला था नहीं, लेकिन अल्लाह ने दिल देखा, खालिक़ कायनात ने दिल देखा, दिल में पैगंबर खुदा की अदावत लेके आया है। तो अल्लाह ताला ने क्या किया? परवरदिगारे आलम ने इसे मारना भी जायज कर दिया, शरीयत का हुक्म है। आका ने फरमाया, एक ज़रब में, एक बार में, एक वार में छिपकली मारो, सोने की मिलती हैं। एक मारा, एक में मार दिया, फरमाया सोने की। एक बार में नहीं मरी, दो बार में मरी, नेकियां कम हो जाएंगी मगर मिलेंगी जरूर। तीन बार में मारोगे फिर भी मिलेंगी। क्यों इसको मारना जायज किया गया? इसलिए कि ये अल्लाह के पैगंबर की अदावत दिल में लेकर गया। तो ये मूजी जानवरों में आ गया अदावत के सबब। मगर एक और जानवर वो भी उस आतिश कदे पे गया, मगर पहले दरिया के किनारे पे गया। दरिया से जाकर अपने मुंह में पानी के चंद कतरे लिए, पानी के चंद कतरे लेकर फिर आग की तरफ जाने लगा। ये कौन सा जानवर है? मेंढक है मेरे अजीजों। जब आतिश कदे के करीब गया, इसने जाकर वो पानी वहां डालने लगा। इससे मालूम किया गया क्या कर रहा है? कहने लगा पानी ला के डाल रहा हूं कि आग बुझ जाए, आग बुझे, अल्लाह का खलील बच जाए, अल्लाह के पैगंबर को तकलीफ न पहुंचे, अल्लाह के पैगंबर को आग नुकसान न पहुंचाए, इसलिए आग बुझाना चाह रहा हूं। तो फरमाया गया कि ना तो उसके पानी डालने से आग बुझने वाली थी, न उसके फूंक मारने से आग भड़कने वाली थी। अल्लाह ने दिल देखे, एक का मारना जायज कर दिया गया, मगर दूसरे के लिए क्या हुक्म हुआ? दूसरे के लिए हुक्म ये हुआ कि इसको
मारना भी नाजायज है। और साथ ही साथ अल्लाह ने इनाम भी दिया, अल्लाह ने करम भी किया। अल्लाह ताला ने मेंढक के अंदर जहर मोहरा भी रख दिया है। अगर किसी को सांप काट ले, अगर जहर उसका कम न होता हो, किसी भी दवाई से न बचता हो, तो जहर मोहरा मुंह के अंदर मेंढक के होता है, वो निकाल कर उस जगह पे लगा लो, मरने वाला बच जाएगा, जहर खत्म हो जाएगा। मेरे अजीजों, ये इनाम अल्लाह ने दिया है, उसको मारना भी नाजायज कर दिया। अल्लाह ताला ने दिल की दुनिया को देखा, दिल में क्या है। ऐ लोगों, बस यही याद रखना, अल्लाह किसी का लिबास नहीं देखता, अल्लाह किसी का हुस्न नहीं देखता, परवरदिगार तो दिल देखता है। अल्लाह देखता है ये आने वाला जो आ रहा है क्या लेके आ रहा है, इसके दिल में अदावत है, ये मोहब्बत है। ऐ लोगों, गौर करो, एक वो था अबू जहल, उसके दिल में अदावत थी, मगर अल्लाह के नबी ने हाथ उठाए, अल्लाह की बारगाह में मांगा था, अल्लाह से सवाल किया था, मौला दो में से एक अता कर दे, या तो तू मुझे उमर दे दे, या फिर तू मुझे अबू जहल अमर बिन हिशाम दे दे। अल्लाह ताला की बारगाह में जब दुआ की तो अल्लाह ने अबू जहल का दिल गंदा था, उसके दिल में पैगंबर खुदा की नफरत और अदावत थी। अल्लाह ने अबू जहल नहीं दिया, बल्कि अल्लाह ने हज़रत उमर के दिल को बदल दिया, उनके दिल में आका का प्यार डाल दिया। तो लोगों, अहम बात यह है कि दिल के अंदर क्या है, बाहर क्या है, वो फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ बाहर की खूबसूरती पर ज्यादा फोकस है। बाहर से जरा टिप टॉप अच्छी होनी चाहिए, फ्रेश नजर आए और पॉश नजर आए, एकदम कपड़े अच्छे हों और खूबसूरत नजर आए हम, चाहे फिर हमें कुछ भी करना पड़े उसके लिए, चाहे दो चार हफ्ते में 2 बार ही करानी पड़े नाई से हमें, समझ रहे हैं, मगर खूबसूरत। अल्लाह ताला ने फरमाया, इंसान मैंने तुझे बेहतरीन बनाया। मुझे बताओ ईमानदारी से, अल्लाह तो फरमा रहा है मैंने तुम्हें बेहतरीन बनाया, मैंने बेहतरीन बनाया। रब कह रहा है मैंने बेहतरीन बनाया, और हम कह रहे हैं नहीं यार बेहतरीन नहीं है हम। अल्लाह फरमा रहा है मैंने तुम्हें बेहतरीन बनाया। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। अल्लाह ने फरमा दिया तुम्हें बेहतरीन शबाहत, अच्छा हुस्न देकर अच्छी शबाहत के साथ पैदा किया। अल्लाह फरमा रहा है मैंने बेहतरीन बनाया, हम कह रहे हैं नाई तू बेहतरीन बना दे। अल्लाह फरमाता है मैंने तुम्हें अच्छा बना दिया, बेहतरीन बना दिया। हम कह रहे हैं नहीं जरा सा मसाज करके बेहतरीन बना दे, नहीं जरा ब्लीच लगा के हमें बेहतरीन बना दे। कोई ब्लीच लगा के खूबसूरत बना सकता है? कोई ब्लीच लगा के, साबुन लगा के, क्रीम लगा के किसी को बेहतरीन बना सकता है? नहीं बना सकता। अल्लाह ताला ने बना दिया, उससे अच्छी तख्लीक किसी की नहीं, उससे अच्छा बनाने वाला कोई नहीं। लाखों की क्रीम, लाखों के मेकअप लगा लो, लाखों की चीजें आप इस्तेमाल कर लो, मगर जो रब ने हुस्न दिया है उसका बदल दुनिया पेश नहीं कर सकती है। जो रब ने दिया है, जो नेचुरल है, उस जैसा कोई दूसरा बना नहीं सकता है। तो मेरे अजीजों, चेहरा ये है ना, हम तो बस इसी पे लग गए कि बाहर से बढ़िया नजर आए। जरा हमने तो देखा मोबाइल में बड़ा बड़ा काला आदमी फिल्टर लगा के फोटो ले रहा, बिल्कुल गोरा दिखाई दे रहा, बगैर फिल्टर के मोबाइल में फोटो नहीं खींच रहे, कह रहे गोरे नजर आए, जबकि ये फरेब है, ये धोखा, ये फरेब की दुनिया है, धोखे की दुनिया। इससे बड़ा धोखा क्या होगा यार? बिल्कुल काला आदमी तुम्हें फोटो भेजे अपना बिल्कुल गोरा, ये धोखा है कि नहीं? ये फरेब है कि नहीं? याद रखना मेरे भाई, ये फरेब की दुनिया है, धोखे की दुनिया है। जो हमारे नौजवान ना 4-4, 5-5 घंटे इसमें लगा के बर्बाद कर रहे हैं, वीडियोस देखने में, मोबाइल में फोटोज और ये सब कुछ देखने में, या सीरियल देखने में। हमारी बहनें जो माएँ हमारी घंटों घंटों बर्बाद करती है ना,
कि उसका दुपट्टा ऐसा, उसका कपड़ा ऐसा, उसका लिबास ऐसा, उसका हुस्न ऐसा। याद रखना आदमी, तवज्जो से जुमला सुनना, आदमी इतना खूबसूरत नहीं होता जितना उसे नाटक, सीरियल, वीडियो और मोबाइल में दिखाया जाता है। आदमी इतना खूबसूरत नहीं होता जितना उसको दिखाया जाता है, मगर हाँ आदमी इतना बदसूरत भी नहीं होता जितना उसे आधार कार्ड में दिखाया जाता है। इतना भी बदसूरत नहीं होता, उसमें बिल्कुल ही सारे फिल्टर खत्म कर दिए जाते हैं, उसमें बैक मार दिए जाते हैं सारे फिल्टर। तो अल्लाह ताला न चेहरा देखता है, न हुस्न देखता है, न लिबास देखता है, दिल देखता है। दिल साफ है, इंसान का वजूद साफ है। दिल गंदा हो, लिबास चाहे जितना खूबसूरत पहने हुए हो, दिल में बुग़्ज़ भरा हो, कीना भरा हो, हसद भरा हो, दिल में नफरतें हो, दिल में अदावतें हो, दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत ही ना हो, अल्लाह के महबूब की मोहब्बत ही ना हो, वो दिल बेकार है। हम सुन्नी आशिक़े रसूल मुस्तफा के गुलाम हैं, हम और किसी चीज को पसंद नहीं करते। हमारी पसंद बस इतनी होती है, हम तो यही कहते हैं, दौलत पसंद है न खजीना पसंद है, दौलत पसंद है न खजीना पसंद है, हमको गुबारे राहे मदीना पसंद है। लालों में है पसंद हमें आमना का लाल, शहरों में हमको शहर मदीना पसंद है। ये हमारी पसंद है, ये हमारी अपनी पसंद है। तो हम सुन्नियों की पसंद कोई और नहीं, मदीने के ताजदार है। हमारी पसंद मुस्तफा की गुलामी है, और इस गुलामी ने हमें बाकमाल बनाया है, इस गुलामी ने हमें इज्जतें दी है। और अल्लाह से हमारी दुआ भी यही है, जब तक दुनिया में रहे मुस्तफ़ा की गुलामी में जिंदा रहें। दुनिया से जाएं तो इसी गुलामी के साथ जाएं, और दुनिया में ही अल्लाह हमें इस गुलामी के सदक़े हमारे गुनाहों को भी मुआफ़ फरमाए, और हमारी अल्लाह बख्शिश भी फरमाए। अल्लाह ताला इस गुफ्तगू को कबूल फरमाए, इस महफिल को कबूल फरमाए। अकीक़े की मुनासिबत से ज़िक्र मुस्तफ़ा की महफिल सजाई गई। अकीक़ा मेरे हुजूर की सुन्नत है, सुन्नत अदा करना ये भी मोहब्बत की एक अलामत है, और सुन्नत को सुन्नत के तरीके से, हुजूर के तरीके से अदा किया जाए। और ये सुन्नत भी सुन्नत मुअक्किदा में इसका शुमार किया है। फुक़हा इज़ाम ने फरमाया कि ये सुन्नत सुन्नत मुअक्किदा है, मतलब बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों का अकीका करे, बाप की जिम्मेदारी है। यहाँ पर एक हुजूर की हदीस मुझे याद आ रही है, आका ने फरमाया कि जो अपने बच्चों का अकीका नहीं करते, जो बच्चों का अकीका नहीं करते, कल मैदान महशर में बच्चे जो माँ बाप की शफाअत के लिए सिफारिशी बनते हैं ना, शफाअत करते हैं, क्योंकि औलाद भी तो माँ बाप की शफाअत करेगी ना मैदान महशर में। फरमाया हुजूर ने कि जो माँ बाप अपनी औलाद की अकीक़े नहीं करते तो वो कल मैदान महशर में अपने बच्चों की शफाअत से महरूम रह जाएंगे, उसके मुस्तहिक नहीं बन पाएंगे। लिहाजा ये हुजूर की प्यारी सुन्नत, महबूब तरीन सुन्नत है। हुजूर ने अपने प्यारे नवासे इमाम हुसैन, इमाम हसन, इनके जब अकीक़े किए ना, 7वें दिन हुजूर ने अकीक़ा किया। ये तरीका हुजूर का है। 7वें दिन आका ने अकीका किया, अकीका करके नाम रखे, हुजूर ने बाल भी उसी दिन मुंडवाए। तो ये तरीका मेरे मुस्तफ़ा का है। उन बालों के बराबर चांदी वजन करें, खैरात कर दें कि वो बच्चे की जान का सदका होता है। अच्छा, अभी पिछले दिनों कोरोना आया था ना, कोरोना वायरस, तो उसके बाद में क्या हुआ कि उसकी कोई दवाई तो बनी नहीं, एक वैक्सीन आई। कहने लगे ये वैक्सीनेशन जरूरी है। क्यों? कि ये वायरस आपकी बॉडी पर असरअंदाज नहीं होगा, आपकी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा ये वायरस। तो जिस तरह किसी बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन की जरूरत पड़ती है, तो ये दुनियावी वैक्सीन है, और ये अकीका करना बच्चों के लिए यूं समझे कि दीनी वैक्सीन है। ये एक वैक्सीनेशन है।
ये एक वैक्सीनेशन है। इसके जरिए अल्लाह बच्चों को आफात से, बलाओं से, वबाओं से, बीमारियों से अल्लाह महफूज फरमा देता है। ये अल्लाह ताला को पसंद है कि उसकी जान का सदका भी हो जाता है और खून बहता है जानवर का उसकी जानिब से, तो ये उसके लिए एक वैक्सीनेशन का काम करता है। अल्लाह ताला उसकी वजह से उसके ऊपर से बलाएं दूर कर देता है। तो ये हुजूर की महबूब तरीन सुन्नत अदा करें। मगर सुन्नत आजकल जिस तरह से अदा हो रही है ना कि बाजा बजा के और बग्गी पे बिठा के फिर जो जुलूस निकलता है ना, तो जो 11 बजे से निकला जुलूस तो 4 बजे तक तबीयत से ठुमके लगाए जाते हैं, तबीयत से डीजे बजा के नाच गाना होता है। आदमी तो छोड़ो इल्ला माशाअल्लाह, औरतें घरों की 500 को नोट निकाल के एक दूसरे के सर पे लगा खड़ी हो जाती है। कोई हया शर्म नहीं रहती। कोई भैये के सिर पे लगाए वो खड़ी है, कोई देवर के सर पे लगाए वो खड़ी है, कोई किसी के सर पे, कोई मामू के सर पे, कोई खालू के सर पे। ए आ जाओ खालू, ए आ जाओ मामू, इधर खड़े हो जाओ। इसने 500 का लगाया, वो उधर से नाच रहा तबीयत से पूरा, उसने नाच के फिर वो घूम घाम गया तब उसे। बहरहाल मकसद ये है कि जब भी अजीब बात हो गई ना यार, तरीका मुस्तफा का, हकीका काम शैतान वाले उसमें, तरीका हुजूर का, सुन्नत हुजूर की, काम शैतान वाले। तो हुजूर की सुन्नत हुजूर के तरीके के मुताबिक अदा करें। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। और जिन महफिल सजाई गई है, जिन बच्चों का अकीका हुआ, अल्लाह ताला उन्हें बलाओं से, वबाओं से, मुसीबतों से, बीमारियों से महफूज फरमाए। और हम सब जितने यहाँ मौजूद हैं, अल्लाह हम सबको दुनिया आखिरत के अजाबों, बलाओं, वबाओं, मुसीबतों से महफूज फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।